जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी शेयर, डिफेंस शेयर, ड्रोन शेयर। जहां पर एनर्जी शेयर को बड़ा एनर्जी के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, वहीं पर दोस्तों डिफेंस के शेयर ने किया बिग एक्विजिशन, है ना, इंटरनेशनली काम करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग शेयर 6,500 करोड़ का ऑर्डर। और दोस्तों वहीं पर एक और शेयर, उसकी खबरें वो भी देखेंगे। टोटल 4 शेयर पर बात होगी, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल जहाँ पर मैं आपके लिए काम करता हूँ, बुल एंड बेयर अड्डा, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ काय के लिए, तो यहाँ आईपीओ से रिलेटेड, है ना, वो भी देखें। और इसके अलावा 15-16 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर अपलोड हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर देखें ज़रूर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स की हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों पहला जो एनर्जी शेयर है, अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल इंटाइटी ने इसको ऑर्डर दिया है काय के लिए, सप्लाई ऑफ पावर सोलर मॉड्यूल्स, रीनोन कस्टमर हु इज डेवलपर एंड ऑनर ऑपरेटर ऑफ यूटिलिटी स्केल, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर। दोस्तों वन टाइम का ऑर्डर है, सप्लाई ऑफ 270 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स इन 2025, 270 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स इन 2027 एंड 2028, 540 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई है। अब ये कोई छोटी नहीं है, और इसकी दोस्तों महारत है, इसकी बादशाहत है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। बात किसकी हो रही है तो आप देख सकते हैं, वारी एनर्जीज। जी हाँ दोस्तों, वारी एनर्जीज 27 तारीख में है। यूँ भी इसका एनर्जी का बिजनेस मैक्सिमम हमको 72% अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, या अमेरिका से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दोस्तों हमें देखते हैं वारी एनर्जीज आज के दिन क्या है, तो फ्लैट दिखा। लेकिन दोस्तों एक वक्त था जहां पर वारी एनर्जीज में अच्छी खासी तेजी थी, और ये टॉप से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 2-1% गिरा है। और रीज़न भी है क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहना है ना, ये भी रीज़न है। लेकिन 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 6 मंथ में रिकवरी मोड में दिखा है। और जब से लिस्टिंग हुई है दोस्तों इसकी फ्लैटिश रिटर्न है, अगर हम इसके 1 ईयर में देखें तो, है ना। यही लिस्टिंग हुई थी इसकी 28 अक्टूबर में, उसके बाद से 20-25% की रिटर्न्स दिए हैं इसने ओवरऑल, वारी एनर्जी। अगर इसकी चीज़ों को समझना है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 64.31। एफआई ने अपना माल कम किया है, डीआई ने माल हल्का सा जरूर किया है, बाकी पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं है, 644 करोड़ का प्रॉफिट है। 1 करोड़ पहले 507 और 1 साल पहले 475। तो दोस्तों ईयरली भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्वार्टरली भी। किसमें? वारी एनर्जीज में। अगर आपको देखना है तो वारी एनर्जीज क्या है, एक 84,000 करोड़ की मार्केट के वाली कंपनी, इसका पी रीजनेबल है ना, एनर्जी सेगमेंट में रीजनेबल है। हल्का फुल्का कर्ज है, फेस वैल्यू 10 की है, इसका हाई और लो दोनों देख लें तो हम कहेंगे बढ़िया रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कौन? वारी एनर्जीज। तो दोस्तों यहाँ पर डिफेंस का शेयर है, अगला शेयर गजब का शेयर है ना। उसने एक्विजिशन किया और बड़ा एक्विजिशन किया दोस्तों। क्या है? कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, सीडीपीएलसी इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, जो भी है ठीक श्रीलंका के अंदर, है ना। ग्रेविंग डॉक्स, पोर्ट ऑफ कोलंबो, कोलंबो, हर कुछ देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन क्या हुआ है, तो इसका एक्विजिशन किया दोस्तों। किसने किया है तो ये भी आपको दिखा दूँ, शिप बिल्डिंग के अंदर काम करती है, रिपेयर इंडस्ट्री में काम करता है शेयर। तो यहाँ पर एक्विजिशन किया गया है इसका 51% स्टेक। किसने किया है तो वो पहले हम देखेंगे। कैश में हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसमें हुआ है, कैश के अंदर हुआ है 52.96 मिलियन, जो कि 452 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कंपनी ने 452 करोड़ के अंदर यहाँ 51% की इसकी हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर जो है ली है दोस्तों, और इसको सब्सिडरी बना लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, है ना, होल्डिंग तो इनके पास आ गई है ना। 51% की होल्डिंग आ गई, किसके पास आई है तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। नाम है क्या? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। किसने खरीदा है, किसने एक्विजिशन किया तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। और दोस्तों ये एक्विजिशन जो है वो, इसकी खबर कब आ रही तो आज 27 जून को ही देखने को मिल रही है ना। ये देख सकते हैं आप, तो एक बड़ा एक्विजिशन। अगर आप में देखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो देखें आप यहाँ, ये एक्विजिशन की खबर कब आई आप देख सकते हैं। शुरुआत में तेज था, फिर गिरावट में था,
लेकिन दोस्तों यहीं कई करीब इसकी एक्विजिशन की न्यूज़ आई और आप देखें कि एक 2% का मोमेंटम हासिल किया स्टॉक ने। हालांकि ये देखें आप बॉटम से देखेंगे तो 3% के करीब करीब हुआ है। कारण क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कोई छोटा मोटा शेयर नहीं दोस्तों, शिप बिल्डिंग के अंदर, डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा है। बाय कंट्रोलिंग स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड, देखते हैं कोलंबो डॉकयार्ड के अंदर इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक बाय करा है, जो कि बिजनेस को एक्सपांसन करने में, है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने में और इनका जो फॉरेन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ज़बरदस्त इजाफा करता हुआ नजर आएगा। किसमें? मझगांव में। और मझगांव क्या है तो आप देखते हैं बम्पर रिटर्न देने वाली कंपनी रही है अभी तक, गवर्नमेंट बैक्ड है। और चीज़ें डिटेल में देखना अगर तो आप यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है 84.83% यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है, एफआई के पास माल बड़ा है, डीआई ने भी माल बढ़ाया है और माल पब्लिक का ही कम हुआ है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में मार्च के डेटा के अनुसार। और मार्च के ही इसके अगर रिजल्ट देखें दोस्तों हम यहाँ पर, तो मार्च में इसके रिजल्ट क्या रहे तो आप देखते हैं 325 करोड़ इसके प्रॉफिट डाउन हुआ। एक क्वार्टर पहले प्रॉफिट 807 करोड़ था और एक साल पहले 663। तो ईयरली भी डाउन हुआ, क्वार्टरली भी, लेकिन उस हिसाब से इसमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली एज सच, है ना, क्योंकि बिजनेस बढ़िया है, सेगमेंट बढ़िया है, डिफेंस पूरा पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्या देख रहा है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो यहाँ पर इस शेयर पर हमारी नज़र होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है कोई छोटा मोटा नाम नहीं, ड्रोन सेगमेंट के अंदर जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्या किया है तो एक पेटेंट सिक्योर किया है फॉर इनोवेशन इन लेजर बेस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग। लेजर बेस्ड है ना, और कॉम्बैट ट्रेनिंग है, युद्ध के अंदर ट्रेनिंग। तो दोस्तों लेजर बेस्ड होने के कारण ये पेटेंट है, मतलब अब जो भी चीज़ बनाएगी वो यही बनाएगी, है ना, इसी के पास पेटेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इट्स 54th इंडियन पेटेंट टाइटल इसको 54वां मिला है। काय के लिए? सिंगल ILU लॉन्ग पास फिल्टर मार्किंग ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन लेजर बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम। ये पेटेंट क्या है तो कंपनीज 82 पेटेंट ग्लोबली है और 54 इंडियन पेटेंट हो गया इनका। ये डिफेंस के अंदर, इनोवेशन में, इंडिजिनियस रिसर्च के अंदर ज़बरदस्त नाम है दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये पेटेंट इन्होंने हासिल किया है मतलब ये खुद बनाएंगे और ये खुद किसी को अगर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो बादशाहत इन्हीं की रहने वाली इसमें। और कॉम्बैट ट्रेनिंग है तो गजब की बात है किसकी? जेन टेक्नोलॉजीज। आज 27 जून के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो क्या है, आज फ्लैटिश रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 1.68% के। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या आ रही है तो आप देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से रिलेटेड क्या एक्वायर्स 55% स्टेक इन डिफेंस ड्रोन कंपनी टीजा एरोस्पेस। ये 3 दिन पहले की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग रिटर्न की बात हो रही है और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कौन? जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन में बड़ा नाम है और अगर आप देखें तो 5 साल के रिटर्न देखें क्या है, ज़बरदस्त रिटर्न है और मैक्सिमम भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और बहुत कुछ देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आप यहाँ देखेंगे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर तो 49% की होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआई ने माल थोड़ा कम किया है तो डीआई ने बढ़ाया है, माल पब्लिक के पास भी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ रहा है तो उसके लिए आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। कंपनी का प्रॉफिट कितना है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कितना प्रॉफिट है कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई 114 करोड़, एक क्वार्टर पहले 43 और एक साल पहले 38 करोड़। तो ईयरली जबरदस्त, क्वार्टरली जबरदस्त। कौन? जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पीर क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, कैपिटल गुड्स में आता है। और अगर हम देखें तो ड्रोन सेगमेंट में बड़ा ही अच्छा नाम देखने को मिलता है जेन टेक्नोलॉजीज हैदराबाद के अंदर दोस्तों। इंडिजीनियस वेपन्स, ड्रोन वगैरह में ज़बरदस्त काम है इसका। दोस्तों अगली चीज़, बड़ा नाम, बड़ा ऑर्डर, अदानी पावर लिमिटेड ने ऑर्डर दिया है। अब आप अंदाज़ लगाएं अगर अदानी पावर लिमिटेड ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर भी बड़ा है। काय के लिए? सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, स्टीम टर्बाइन जनरेटर विथ ऑक्सिलरीज एंड सुपरविजन ऑफ इरेक्शन कमीशनिंग फॉर 6 थर्मल यूनिट्स 800 मेगावाट के लिए। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डोमेस्टिक है क्योंकि ऑलरेडी किसने दिया है तो अदानी पावर ने दिया है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक ऑर्डर होने के साथ साथ ऑर्डर की वैल्यू देखें आप कितनी है, 6500 करोड़। अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा जूम करके आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड ने जो ऑर्डर दिया है वो है 6500 करोड़ रुपए का, अदानी ने दिया है। किसको दिया है तो अब नाम देख लेते हैं। जिसको दिया है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, नाम से ही हैवी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज 27 तारीख में BHEL, बड़ा ज़बरदस्त नवरत्न कंपनी दोस्तों भैल। अगर हम यहाँ बात करें भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो ये मार्केट के क्लोज होने के बाद ऑर्डर मिला है भैल को। आज आप देख सकते हैं ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है
यहाँ पर। और अगर आप नीचे देखें तो अभी मेंशन होगा, हाँ जी, यहाँ बिल्कुल 15 मिनट पहले देख सकते हैं आप, अभी अभी जस्ट खबर है कि मार्केट के क्लोज होने के बाद। तो इसको सोमवार के दिन ध्यान रखना, 6,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, कोई छोटा ऑर्डर नहीं है। इसको मिला है बेल को। हालांकि 1 ईयर में थोड़ा सा फ्लैट दिखेगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भागा बहुत है। 5 साल में देखें आप क्या है, 613% की रिटर्न बना कर दी है किसने? तो दोस्तों बेल ने। और अगर आप समझ सकते हैं कि भाई इसने 5 साल में इतने हैवी रिटर्न्स दिए हैं, तो हैवी कंपनी है ना, इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड है। आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो प्रमोटर 63.17% की होल्डिंग रखते हैं यहाँ पर, एफआई के पास 7.19, डीआई ने माल बढ़ाया, माल जो है वो पब्लिक के पास से ही कम हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 504 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। एक क्वार्टर पहले 135 और एक साल पहले सिर्फ 490 करोड़ का इसको प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली भी बीट किया, ईयरली भी बीट किया है। किसने? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पर एक काम करते हुए नजर आया है। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर बता दूं कि ये जो मेरा चैनल यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट इशू से रिलेटेड और भी अदर थिंग्स से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरे इस न्यू चैनल पर जाएं, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।